आज है 26 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में आज कोहरे का कहर, 45 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। उत्तर प्रदेश में आज मौसम बेहद खतरनाक रहने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य के 45 से अधिक जिलों में अत्यंत घने कोहरे और शीत दिवस को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच सकती है, जिससे सड़क, रेल, हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित होगा। प्रयागराज, कानपुर, अयोध्या, लखनऊ, गोरखपुर, बहराइच और सीतापुर जैसे जिलों में दिन भर धूप नहीं निकलने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और ठंड से बचने की सलाह दी है। यूपी के किसानों को बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य की चीनी मिलों ने अब तक लगभग 34,000 करोड़ रुपए के गन्ने की खरीद की है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विधानसभा में बताया कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। 64 जिलों में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। वहीं बरेली में नेपियर घास उगाने पर 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही फिरोजाबाद में बागवानी, मशरूम और मधुमक्खी पालन जैसी योजनाओं पर किसानों को 40% तक सब्सिडी दी जाएगी। योगी सरकार का दावा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने नई ऊंचाइयों को छू लिया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी अब बीमारू राज्य नहीं है, बल्कि निवेशकों का ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका है। प्रदेश की जीएसडीपी 12.88 लाख करोड़ से बढ़कर करीब 36 लाख करोड़ रुपए हो गई और प्रति व्यक्ति आय 3 गुना बढ़ी। मुख्यमंत्री के मुताबिक 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 60 लाख युवाओं को रोजगार मिला है, जबकि एमएसएमई सेक्टर 2 करोड़ परिवारों की आजीविका का सहारा बना रहा। युवाओं के लिए सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 1 के 1352 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी। ये अफसर इंटरमीडिएट पास और कंप्यूटर से जुड़ी तकनीकी योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए खास है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 तय की गई है। किराएदारों के लिए नया नियम। किराएदारों में रहने वालों के लिए बिजली कनेक्शन से जुड़े नए नियम बनाए गए हैं। अब नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए वैध किरायानामा अनिवार्य होगा और उस पर स्टैंप शुल्क भी देना पड़ेगा। स्टैंप चोरी रोकने और किरायानामा के कानूनी रूप से वैध बनाने के लिए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी। हाल ही में 10 लाख रुपए तक के औसत वार्षिक किराए वाले भवनों और प्रतिष्ठानों के लिए अधिकतम स्टैंप शुल्क और रजिस्ट्री फीस तय की गई है। पीलीभीत के बासमती को नई उड़ान, टैक्स बकाये पर सख्ती। पीलीभीत के बासमती चावल की खुशबू अब देश भर में और ज्यादा महकेगी। टांडा बिजैसी में बासमती सीड प्रोसेसिंग फैसिलिटी सेंटर के निर्माण को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। करीब 6 हेक्टेयर में बनने वाले इस केंद्र से उन्नत बीज तैयार होंगे, जिससे उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। वहीं दूसरी ओर बकाया टैक्स न जमा करने पर नगर निगम ने सख्ती दिखाते हुए रोहिलखंड विश्वविद्यालय के 14 बैंक खातों को सीज कर दिया है। कानपुर में ई रिक्शा, ई ऑटो का नया ट्रैफिक प्लान। कानपुर में ई रिक्शा और ई ऑटो की अव्यवस्थित चाल पर अब लगाम लगेगी। ट्रैफिक फ्लो बेहतर करने के लिए इन्हें 4 रंगों के कोड रूट पर चलाने का फैसला किया गया। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में तय हुआ कि हर रंग का अलग रूट होगा, जिससे चालकों को स्पष्ट दिशा मिलेगी। मनमाने संचालन पर रोक लगेगी और निर्धारित पार्किंग व स्टैंड चिन्हित किए जाएंगे, जिससे जाम कम होगा और यात्रियों को सुरक्षित व सुविधाजनक सफर मिलेगा। बीएचयू में सोलर केबल चोरी से बड़ा झटका, आधी रह गई सौर ऊर्जा क्षमता। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सौर ऊर्जा परियोजना में बड़ी अनियमितता सामने आई। रूफटॉप सोलर पैनल से करीब 9.25 लाख रुपए कीमत की 18.5 किलोमीटर लंबी डीसी सोलर केबल चोरी हो गई। इस चोरी के चलते बीएचयू में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन की क्षमता आधे से भी कम रह गई। जहां पहले विश्वविद्यालय रोजाना करीब 27,000 यूनिट बिजली का उत्पादन करता था, अब ये घटकर सिर्फ 13,000 यूनिट प्रतिदिन रह गया। लखनऊ, कानपुर और आगरा में मेट्रो विस्तार 2047 विजन को केंद्र से मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा में मेट्रो नेटवर्क के दीर्घकालिक विस्तार की योजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने इसके लिए एनओसी जारी कर दी, जिसके बाद यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अब वर्ष 2047 तक का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगा। इस योजना के तहत तेजी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए नए मेट्रो कॉरिडोर और ट्रांजिट सिस्टम विकसित किए जाएंगे। इनसे ट्रैफिक प्रदूषण, यात्रा समय में कमी आएगी। यूपी के स्कूल्स में नया नियम।
उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए नया नियम लागू किया गया है। अब स्कूल में रोजाना अखबार पढ़ना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार का मानना है कि इससे बच्चों का सामान्य ज्ञान बढ़ेगा और वे देश दुनिया की अहम घटनाओं से जुड़ेंगे। इस व्यवस्था के तहत छात्र सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि रोज की खबरों को भी समझेंगे। खास बात यह है कि अखबार में छपी खबरों से छात्रों से सवाल भी पूछे जा सकते हैं। अवैध बारात घर पर बुलडोजर, ध्वस्तीकरण खर्च वाजिद बेग से वसूलेगा बीडीए। बरेली में बीडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व पार्षद और प्रॉपर्टी डीलर वाजिद बेग की अवैध बेग बारात घर को मिट्टी में मिला दिया। ये कार्रवाई 26 सितंबर के बवाल के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग पर की गई। ध्वस्तीकरण में करीब 5 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है, जिसे बीडीए वाजिद बेग से वसूलेगा। अधिकारियों के मुताबिक आदेश के बावजूद निर्माण न हटाने पर जेसीबी, पोकलेन, डीजल और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व पुलिसकर्मियों के वेतन का खर्च भी उससे लिया जाएगा। मनरेगा में हाजिरी घोटाला। कानपुर के बिल्हौर ब्लॉक के रहीमपुर करीमपुर ग्राम पंचायत में मनरेगा में बड़ा हाजिरी घोटाला सामने आया है। जांच में करीब 12 लाख रुपए के गबन की पुष्टि हुई। मामले में सीडीओ दीक्षा जैन ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। प्रधान विनोद कुमार, सचिव रवि यादव और तकनीकी सहायक प्रमोद कुमार के खिलाफ बीडीओ एफआईआर दर्ज कराएंगे और इनसे रकम की वसूली होगी। 8 जनवरी तक मनाया जाएगा महामना महोत्सव। 164 यूनिट रक्तदान का संकल्प। बीएचयू के संस्थापक भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की 164वीं जयंती के अवसर पर महामना महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। विद्यार्थियों से जुड़ी सामाजिक संस्था सेवाग्य संस्थानम की ओर से ये महोत्सव विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा। महोत्सव का शुभारंभ निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज महमूरगंज में होगा, जबकि समापन 8 जनवरी को बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में किया जाएगा। पूर्वांचल में मेडिकल स्टोर पर निरीक्षण की भारी कमी। आत इंस्पेक्टर के जिम्मे 23,000 दुकानें। पूर्वांचल के 10 जिलों में 23,542 मेडिकल स्टोर और फार्मेसी हैं, लेकिन इनकी निगरानी के लिए केवल 8 ड्रग इंस्पेक्टर हैं। मिर्जापुर चंदौली में तो पद रिक्त हैं। ड्रग एक्ट के मुताबिक एक इंस्पेक्टर को सालाना 200 मेडिकल स्टोर का निरीक्षण करना होता है, लेकिन कमजोर निगरानी तंत्र के कारण ये पता नहीं चल पाता कि कौन सी दवा किस स्टोर में बिक रही है, माल कहां से आ रहा है और कौन खरीद रहा है। यूपी शिक्षा का नया मोड़। यूपी में शिक्षा से जुड़ी 2 बड़ी खबरें सामने आई। समाज कल्याण विभाग ने शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को दोबारा अवसर दिया। संशोधित समय सारणी के तहत अब सभी वर्ग के विद्यार्थी इसका लाभ ले सकेंगे। वहीं व्यावसायिक शिक्षा विभाग पर सीएजी ने गंभीर सवाल उठाए। 2024-25 में योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही और 402 करोड़ रुपए के अनुपूरक अनुदान की समय पर वापसी न करने को वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन माना गया। मकर संक्रांति पर खिचड़ी मेला स्पेशल ट्रेन। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नौतनवा गोरखपुर अनारक्षित मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रेन संख्या 05016/05015 13 जनवरी से 23 जनवरी तक 10 फेरों के लिए चलाई जाएगी। इस दौरान ट्रेन रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशन पर रुकेगी ताकि यात्रियों को सुगम यात्रा का अनुभव मिल सके। डीडीयू में संविदा शिक्षकों और विषय विशेषज्ञों को बड़ी राहत। मानदेय बढ़ाकर 40,000 तक। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित विषयों के संविदा शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है। विश्वविद्यालय ने सभी संविदा शिक्षकों को 3 से 6% वेतन वृद्धि देने का निर्णय लिया है। साथ ही कृषि, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और होटल मैनेजमेंट के विषय विशेषज्ञों का मानदेय बढ़ाकर अधिकतम 40,000 रुपए कर दिया है। कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन की अध्यक्षता में हुई वित्त समिति की बैठक में असिस्टेंट प्रोफेसर्स के वेतन में 3% वृद्धि का भी निर्णय लिया गया है। क्रिसमस पर बरेली में सियासी धार्मिक बवाल। बजरंग दल ने कोतवाली घेरा और सड़क जाम किया। क्रिसमस के मौके पर बरेली का माहौल गर्मा गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिंदू धर्म को बदनाम करने के आरोप में पहले कैंट स्थित सेंट अल्फोंसस कैथेड्रल चर्च और फिर कोतवाली के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। कोतवाली के सामने धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और ईसाई मशीनरी मुर्दाबाद जैसे नारों से इलाका गूंज उठा।
संगम तट पर आस्था का महायोग। प्रयागराज में इस वर्ष भी संगम तट पर कल्पवास का महायोग आयोजित होगा। पौष शुक्ल एकादशी 30 दिसंबर से कल्पवासियों का मेला क्षेत्र में आगमन शुरू होगा। माघ मेले के दौरान गंगा यमुना के पावन संगम तट पर नियम, संयम और साधना के साथ 1 माह तक निवास करने की परंपरा को कल्पवास कहा जाता है। अनुमानित 20 से 25 लाख कल्पवासी 3 जनवरी से माघ पूर्णिमा 1 फरवरी तक अपने महायोग में लीन होंगे। यह आयोजन आस्था और साधना का अद्भुत अवसर प्रस्तुत करता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन पर रोक, सुरक्षा कारणों से 3 जनवरी तक लागू। काशी विश्वनाथ मंदिर में बृहस्पतिवार से 3 जनवरी 2026 तक स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी गई। मंदिर न्यास ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया। हालांकि प्रोटोकॉल और सुगम दर्शन जारी रहेगा। बुधवार को बाबा विश्वनाथ धाम में 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया। मंदिर के नंदूफारिया मार्ग पर गेट के पास नया स्थायी चेकिंग पॉइंट बनाया जा रहा है। भीड़ कम होने पर आगे का फैसला लिया जाएगा। पीएम मोदी बोले, भाजपा ने हर विचारधारा को दिया सम्मान, कांग्रेस सपा पर हमला। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भाजपा को अछूत समझा जाता था, लेकिन एनडीए सरकार ने हर विचारधारा के नेता को सम्मान दिया। पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को सुशासन और डिजिटल पहचान का आधार रखने वाला नेता बताया। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार किया गया। पीएम ने एकात्म मानववाद और गरीबों को योजनाओं का लाभ मिलने को सच्चा सेकुलरिज्म बताया है। अटल जी को श्रद्धांजलि। बीएचयू में पुष्प प्रदर्शनी में चंद्रयान का आकर्षण। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर यूपी सरकार के कई मंत्री और सहयोगी भी मौजूद रहे। वहीं बीएचयू के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर 27 दिसंबर तक चलने वाली पुष्प प्रदर्शनी में इस बार फूलों का चंद्रयान दर्शकों को देखने को मिलेगा। नए साल में वाराणसी को मिलेगा पहला तारामंडल। लहरतारा में होगा निर्माण। वाराणसी में विज्ञान और भूगोल के छात्रों, शिक्षकों, शोधार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लहरतारा के प्राथमिक विद्यालय दीते के पास आधा एकड़ जमीन पर पहला तारामंडल बनेगा। इसके लिए प्रशासन और शिक्षा विभाग ने जमीन चिन्हित कर शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। जनवरी 2026 से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा। तारामंडल में तारों, ग्रहों और अंतरिक्ष की घटनाओं को बड़े गुंबद पर प्रोजेक्शन के जरिए दिखाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ठंड के बीच स्कूल की छुट्टी। नर्सरी से 8वीं तक बंद रहेंगे विद्यालय। उत्तर प्रदेश में शीतलहर और कोहरे के बीच छोटे बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल हो गया। ऐसे में कई जिलों में डीएम के आदेश से स्कूल बंद किए गए। सीतापुर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जानकारी दी कि डीएम के निर्देश पर नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल 26 दिसंबर को बंद रहेंगे। वहीं महाराजगंज जिले में 8वीं तक के स्कूल 26 और 27 दिसंबर को अवकाश घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में 2158 पदों की महाभर्ती। दंत चिकित्सक से ड्रग इंस्पेक्टर तक। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा, पशुपालन, औषधि नियंत्रण और स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े कुल 2158 पदों पर सीधी भर्ती का ऐलान किया। इस भर्ती में दंत चिकित्सक, पशु चिकित्सा अधिकारी, ड्रग इंस्पेक्टर, आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों जैसे प्रतिष्ठित पद शामिल हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।